आप देख रहे हैं सहारनपुर लाइव न्यूज और सहारनपुर लाइव न्यूज के लिए मैं खेमचंद सैनी। हम अक्सर खेती बाड़ी के ऊपर आपको लिए वीडियो बनाते रहते हैं, आपको खेती बाड़ी के बारे में जानकारी देते रहते हैं, किस प्रकार आप कौन सी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पिछली बार भी हमने नींबू के बारे में आपको जानकारी दी थी और आज भी हम आपको नींबू के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं। आज हम यहाँ पहांसू में एक फार्म पर हैं और यहाँ नींबू की खेती के बारे में जो है यहाँ के जो किसान हैं वो आपको जानकारी देंगे नींबू की खेती के बारे में कि किस प्रकार जो है नींबू की खेती से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। कंपनी से जुड़े हुए कुछ लोग भी आज हमारे बीच में हैं, वो भी बताएंगे कि वो किस प्रकार जो है आपकी को सहायता कर सकते हैं। मैं इस नींबू के साथ साथ इस नींबू के अचार को भी पिछले 2 साल से सेल कर रहा। मार्केट में पिछले साल 1-1.5 क्विंटल ही नींबू का अचार जो है सेल हुआ था। अब की बार 5 क्विंटल तक की इसकी डिमांड आई, क्योंकि इसका टेस्ट इस नींबू का, इसमें कोई पेस्टिसाइड दवाई नहीं गिरी, इसलिए इसका टेस्ट बहुत ज्यादा है। अचार का जो आइडिया था ये एसआर ऑर्गेनिक के जो एमडी हैं वो राणा जी, रवि राणा जी, उन्हें भी बोला कि कहा कि इसको भी करके देख लो एक बार। मेरा नाम अरुण कुमार है और गांव मेरा पानसू, और मैं पहले धान गेहूँ और गन्ने खेती करता था। और मुझे रवि राणा जी है सार ऑर्गेनिक वाले, उनसे मेरा संपर्क हुआ। उनसे पता करने के बाद मैं बोले भाई नींबू लगा ले। मैं कहना कि नींबू आज तक हमारे इस एरिया में कहीं हमें पता नहीं लगा नींबू का बाग भी हो। पता करने के बाद मैंने सोचा भाई चलो देख लें। वो बोले कि भाई 3-5 बीघे लगाओ। मैं बोला जी 5 बीघे नहीं मेरे पे लगाने का, मैं थोड़ा लगा सकूँ, कभी वहीं 5 जमीन रुंध जा। सारे काम होने के बाद मैंने कहा नहीं ठीक है, कम से कम मैं 3 बीघे नींबू मुझे लगा लिया। उनके कहने से लगाने में पहले साल भी मेरा ठीक ठाक रहा, इसमें थोड़ा ही हुआ, लेकिन 17-18 हज़ार रुपये का बिका मेरा, पहले पता नहीं था। उसके बाद अगले साल फिर बहुत बढ़िया रहा, सीज़न ठीक ठाक निकल गया, रेट भी ठीक मिला। फिर मैंने मंडी के हिसाब से सोचा भाई मंडी में कैसे इसकी कहाँ पे कहाँ जाना, कैसे बिकना, उसके बारे में मुझे एसआर वालों से बात करी। उनसे पूछा भाई ऐसे कैसे कहाँ कहाँ बिकेंगे, उन्हें बताया मेरे से। तो एक जगह मंडी में पता करवाया, देहरादून भी भिजवाया बाजी पर नींबू, जहाँ मतलब यहाँ मंडी में कुछ कम रेट मिला, वहाँ ज़्यादा रहा तो वहाँ भी भेजा, यहाँ भी भेजा। तो मेरा 2 साल से बहुत बढ़िया चल रहा सिस्टम। पिछले साल तो इतना बढ़िया रहा कि इस 3 बीघे में से लगभग 70 क्विंटल नींबू मेरा इसमें से निकल गया और 2.5 लाख का करीब यहाँ सहारनपुर मंडी में ही बिक गया था। मेरे पास बिल बाल सब रखे हैं, पूरे प्रूफ के साथ है। अब की बार भी लॉकडाउन की वजह से रेट तो कम ही रहा, 40 तक रेट रहा अब की बार, 40 रुपये किलो तक इसी मंडी में सहारनपुरी। लेकिन मुझे अब की बार भी 2,70,000 के करीब का अब की बार भी हो जाएगा। अब भी बहुत नींबू लग रहा है मेरे पास ये। तो अरुण जी, ये जो आपने सारी जानकारी दी, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या आप इस खेती से संतुष्ट हैं? मैं पूरा संतुष्ट हूँ जी। मैं तो गन्ना भी कर तो रहा, इसके साथ साथ में गन्ना खेती और भी कर रहा, लेकिन मैं तो इसे ही बढ़ा रहा अब की बार। हाँ जी, अब की बार आप संतुष्ट हो गए? पूरा संतुष्ट हूँ जी मैं तो इससे। पहले जहां आपने ये निर्णय लिया था कि मैं कमी करके हाँ एक्सपेरिमेंट के जी 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 जी, अब तो मैं ये सोच रहा कि मैं उस टाइम पे उनकी बात लगा के 5 बीघे लगा देता तो और ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन अब की बार चलो देखें, वो लगा रहा, मैं 1 बीघा और बढ़ाया। तो जो ऐसा बिक्री की मेन समस्या रहती है, इसमें क्या कंपनी कोई मदद करती है? हाँ जी, मैं अब की बार ये बलगन है, अभी 15-20 रुपये का रेट था, 15 रुपये का यहाँ मंडी में ही कम ही था, 15-20, 10-12 हो गया था अब की बार लॉकडाउन में। अब की बार बढ़िया नहीं रहा, तो मैं उनसे बोला जी ऐसे ऐसे नींबू हमारा तो रह गया, अब इसका क्या रास्ता। तो उन्होंने कहा चलो हमें पता करेंगे। तो कंपनी हमारी मदद करे जी। कंपनी ने मेरा बलगन करीब 5-7 क्विंटल नींबू देहरादून मंडी में बिकवा 22-23 रुपये किलो। वहाँ अच्छा रेट, वहाँ 22-23 रुपये किलो तक बिका जी, वहाँ उन्हें बिकवा दिया कंपनी ने। तो कंपनी भी मदद करे जी, ऐसी बात नहीं है, बहुत सहयोग कर रही है। और बार बार विजिट करे आने का, देख रहे हैं भाई इसमें क्या दिक्कत है, क्या आ रही कंपनी इसमें पेड़ में। के लोग मतलब ऐसा नहीं, हाँ जी, पेड़ बेचने के बाद नहीं ना जी ना, तो मतलब 2-1 महीने में आते रहे और फ़ोन पर बात करें, समझाया था सारी बात है, खेत पाँव है जी, देखें अब इसी कोई बात नहीं है जी। अच्छा, दूसरे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो ये कहूँ जी, देखो जितने भी किसान भाई कोई मेरे से आने का संपर्क करे है, मैं तो सबसे यही कहूँ भाई, थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा इसको लगाओ। अमरूद का, नींबू का, इन मतलब इन फसल का थोड़ा अलग हटके है, इन चीज़ों को लगाओ, इनमें इनकम है बहुत ज़्यादा। खेत से बहुत मतलब खेती में कोई सी, आम का बाग भी अगर आप लगा रहे 3 बीघे में तो 1 साल में इतनी इनकम नहीं होती आम के बाग में भी मेरे हिसाब से। मतलब कोई सा भी वो लगा लो, लेकिन 3 बीघे में तो इतनी नहीं करने के लिए, मतलब बागवानी में सब। हाँ जी, मैं इससे नींबू था बहुत ज़्यादा होगी। मैं तो किसानों को भी यही कहना चाह रहा, कोई भाई इसको लगावे हैं तो बहुत बढ़िया, जानकारी जितनी भी हो सके हम देंगे और लोगों से मतलब जितनी भी हो हम अपने हिसाब से हेल्प करेंगे।
सबसे पहले तो नमस्कार खेमचंद जी, आपको भी और सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। देखिए, अभी ये हम जिस बाग में हम खड़े हैं, ये अरुण जी हैं पानसू गांव में। इनके यहाँ मैंने 3-4 साल पहले जब इनसे मुलाकात की थी तो इन्हें काफ़ी समझाया, लेकिन ये नहीं मान रहे थे शुरू में कि नहीं नहीं हम तो यही ठीक है, गन्ना ही ठीक है, धान ही ठीक है। बड़ी मुश्किल से कन्विंस करा मैंने इनको इस शर्त पे कि अगर कोई नुकसान होता है तो वो हम भरपाई करेंगे। उसके बाद फिर ये हुआ कि ठीक है मैं 3 बीघे में लगा के देखता हूँ। अब आप देखिए 3 बीघे से एवरेज इनकी इनकम जो है वो 2.5-3 लाख रुपए के आसपास है। 2.5 लाख रुपए भी अगर इनकम मानते हैं तो मेरे ख्याल से किसी भी खेती में ऐसा नहीं होगा जिसमें 3 बीघे से किसान 2.5 लाख रुपए के आसपास इनकम ले सकता हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसान भाई जो भी हैं वो एक ही क्रॉप के पीछे ना पड़े। राणा जी, जिले में कितनी बागवानी आपने की हुई है? यहाँ लगभग कितने किसान हैं जो इससे प्रभावित? सर, सहारनपुर जिले में लगभग मैंने 50 के आसपास बाग जो है वो लगा दिए होंगे पिछले 7 सालों में, और जिनसे कोई भी बाग ऐसा नहीं होगा जिसमें किसान की तोड़ ना हो रही हो और वो अच्छे पैसे ना कमा रहा हो। राणा जी, हम एक चीज और जानना चाहेंगे, आपकी कंपनी किसानों की किस रूप में क्या क्या मदद करती है? हाँ, देखिए हम सबसे पहले हम पौध अपने आप देते हैं ताकि किसान के साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। पता लग रहा है कई कंपनियां ऐसी हैं जो बाहर से अपने पौधे लेके आती हैं, किसानों को बेचती हैं, फिर पता लगा 3 साल बाद उन पे नींबू नहीं आए। ऐसे बहुत लोग हैं, यहाँ पर भी हैं ऐसे फ्रॉड। ऐसे दोनों का नुकसान सबका नुकसान होता है, बेचारों का जमीन खाली रह जाती है 3 साल तक। तो पौध हम अपने पास से देते हैं जिसकी हम गारंटी देते हैं कि आपका नींबू इतने समय में आएगा, बताए गए टाइम पे नींबू आता है। फिर क्या होता है, कई बार नींबू मंडी में रेट नहीं मिल पाता, तो हमने कुछ कंपनियां ऐसी अपने आप सर्च की हैं जो कंपनियां किसान से हम लोग नींबू खरीदते हैं और उन कंपनियों को देते हैं। अच्छा, आप खुद भी खरीदते हम खुद भी खरीदते हैं। इस बार हमने देहरादून में भी और आपका क्या बोलते हैं हैदराबाद, 2 जगह हमने नींबू का ट्रायल किया था, बेचा था, अच्छा रिजल्ट मिला। तो उम्मीद है कि अगली बार हमें और ज़्यादा सफलता मिलेगी और वहाँ हमारे को अच्छे ऑर्डर आएंगे वहाँ से। राणा जी, हम यहाँ एक चीज और जानना चाहेंगे जी कि किसान जो है एक ट्रेंड को चेंज करने में डरता है, जी कहीं ना कहीं उसे डर रहता है। जैसे जी इन किसान से बात हुई, इनका भी एक डर था, जी। तो उसे कन्विंस करने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं? देखिए, सबसे पहले हमने यही कोशिश की कि भाई हमने ये कहा किसान को कि आप नींबू लगाएं, अगर कोई नुकसान होता है या आपकी ज़मीन आपको लगा कि 1 साल तक हमने पेड़ लगाए और हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम ये बोलते हैं उसे 1 साल की भरपाई जो होगी वो हम करेंगे। क्या इसका कोई लिखित एग्रीमेंट? हाँ, अगर कोई किसान चाहता है लिखित एग्रीमेंट, तो हम लिखित एग्रीमेंट भी करते थे। अब क्या है, अब स्टेज उनसे ऊपर उठ गए। अब हमारे को 7 साल हो गए इस फील्ड में, तो अब कोई किसान हमसे ये नहीं कहता कि जी एग्रीमेंट, क्योंकि आप सहारनपुर के घंटाघर पे खड़े होके जिस रोड पे आप कहें उस रोड पे मैं अपने द्वारा लगाए गए बाग जो है वो आपको दिखा सकता हूँ। तो इसलिए अब ये सवाल ही खत्म हो गया कि हमें लिखित में कुछ चाहिए, या अब तो किसान को पता है कि सब जगह तोड़ हो रही है, सब जगह पैसा अच्छा किसान कमा रहे हैं, तो विश्वास अब जी जी जी। देखिए, मैं किसानों से ही कहना चाहूँगा कि आप अलग अलग क्रॉप करें, कुछ नींबू लगाएं, कुछ अमरूद लगाएं, कुछ कटहल लगाएं, कुछ करौंदा लगाएं। और अगर कोई जानकारी आपको चाहिए, कोई मदद चाहिए खेती से रिलेटेड, तो आप जानकारी ले सकते हैं। आपको इस पे वीडियो में नंबर दिया जाएगा, फ़ोन नंबर, आप उस पर जानकारी ले सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए तो हम वो आपको प्रोवाइड करें।